अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्त प्रिया धर्म पत्नी। आप लोग फिर से आ गए। मैंने सुबह सब कुछ साफ साफ बता दिया था ना, तो आप क्यों आए हो? मैडम, मैंने भी आपसे कहा था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो ठोस सबूत और अपराधी के नाम के साथ ही आऊंगा। और इस बार तो मेरे पास सबूत से भी बड़ा सबूत है। आई विटनेस, उस औरत ने खुद आकर रिपोर्ट लिखवाई जिसका अपहरण किया गया था। जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है और जिनका अपहरण किया गया था उनका नाम है संतो माह्यावंशी। संतो माह्यावंशी, संतो माह्यावंशी। और जिन दो लोगों के विरुद्ध उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है उन दो अपराधियों के नाम है मौलिक माह्यावंशी, मौलिक माह्यावंशी, मौलिक माह्यावंशी और संदीप चौधरी, और संदीप चौधरी। अरेस्ट हिम। ये क्या हो रहा है? ये पुलिस! इंस्पेक्टर साहब, अब मेरे पति को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, अरे छोड़ो मेरे बच्चे को! अरे आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं उसे? अरे छोड़ो उसे! आप क्यों लेकर जा रहे हैं? कानून के मामले में अब दखल न दें। मैं इन दोनों को उस औरत की गवाही के आधार पर गिरफ्तार कर रहा हूं जिनका इन दोनों ने अपहरण किया था, संतु माह्यावंशी, मिस वीरवा माह्यावंशी। मैंने आपसे कहा था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो ठोस सबूत के साथ आऊंगा, और आपने कहा था कि मेरे घर का कोई सदस्य गुनहगार नहीं है। देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, ये आप ही के घर के लोग हैं। ले चलो इन्हें। नानका, नानका दरवाजा खोल। नानका दरवाजा खोल। बाहर आ, देख देख उस संतुड़ी ने क्या गुल खिलाया। पुलिस पकड़ के ले गई है मेरे बेटे को और तेरे जमाई को। उस संतुड़ी ने अपराधी बना के रख दिया है दोनों को। नानका, नानका बाहर आ। अगर तू आज बाहर नहीं आया ना तो माह्यावंशी परिवार के 2 सदस्य जेल में। नहीं, नानका बाहर आ। नानका, सुनना। ये पुलिस वालों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है फोई। संदीप और मौलिक ऐसी कभी हरकत कर ही नहीं सकते। संतुड़ी कर सकती है, ये उसी ने किया है। उसी ने मेरे मौलिक और जमाई राज को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया है। डैड, सुना आपने? पुलिस संदीप और मौलिक को गिरफ्तार करके ले गई। वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे डैड? हम इतने बड़े घराने के लोग जो अपने घर की औरतों को इतना मान देते हैं, वो औरतों को बेचने का धंधा क्यों करेंगे डैड? क्यों करेंगे? झूठ है ये, झूठा आरोप है नानका। उस संतुड़ी ने फंसाया है उन दोनों को।
कुछ कर नानका, कुछ कर भगवान के लिए, नहीं तो ये पागल लड़की हमारे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। यमराज, मौलिक और संदीप को किसी भी कीमत पर छुड़ाने होंगे वहां से। हाँ पापा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मैया वंशी परिवार पे कलंक लग जाएगा। डैड प्लीज कुछ कीजिए, संदीप को बचा लीजिए प्लीज। क्या करूं मैं क्यों करूं? इतने वर्षों से खुद करते आए हो उन्हें सब, तो अभी करो। इस घर का सूत्रधार तो तू ही है धर्मराज। हितेन और सूरज की तरह मौली को तूने अपना बेटा ही माना है बेटा। और संदीप तो पिता पुत्र पति पत्नी, अब इन शब्दों का मेरे जीवन में ना तो कोई अर्थ है, उन्हें ना ही कोई संबंध। जैसा ठीक लगता है तुम लोगों को करो। बस नानका, वो संतुड़ी है कि इस घर की नींव को हिला रही है, इस घर के मान सम्मान को ठेस पे ठेस पहुंचा रही है, इस घर की प्रतिष्ठा को कालिक पोत रही है, और तुझ पे कुछ असर ही नहीं हो रहा। अरे क्या हो क्या गया है तुझे नानका? कौन सा तूफान आना बाकी है जो तुझे झंझोड़ के रख देगा? कब अपने अकेलेपन से बाहर आएगा तू? कब अपने परिवार की ढाल बनेगा? कब? जब बाहर के आके इस घर के जड़ों को फेंक देंगे उखाड़ के तब? या फिर वो संतुड़ी अपने अर्जुन की तरह घर के हर सदस्य की हत्या कर देगी तब? मुझे नहीं लगता अब नानका कुछ करेगा। हमें ही कुछ करना होगा। मेरा मौलिक ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। मैं उसे अब जेल से छुड़ा के लाऊंगी। बहुत नफरत होती है मुझे तुमसे, क्योंकि इतनी अच्छाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं देख सकता मैं किसी को इतना अच्छा। क्यों कर रहे तुम ऐसा? क्या तुम्हें कोई भी इंसानियत नहीं है? क्यों तुम्हें हमेशा सिर्फ औरतों का जिस्म दिखाई देता है? मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ संतु, समझ सकती हूँ तेरे दिल पर क्या बीत रही है। अपने रिश्तों के विरुद्ध कोई भी कदम उठाना कितना मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ। और तूने तो अपने दिल पे पत्थर रखकर सारे रिश्तों को सीने में समेट कर ये कदम उठाया है। तूने हमारे कारखाने की औरतों को बचाया है संतु। अब कोई हमारे कारखाने की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। मुझे उन औरतों के लिए खुशी है, पर इस बात का दुख है कि मालिक भाई और संदीप ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं? और यहाँ तक कि मालिक ने भी उन्हें नहीं रोका, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अपराधी तो जेल में पहुंच गए, पर मेरे परिवार का क्या? मेरे परिवार का क्या होगा? चलो बाहर निकलो। दारुलता मैया वंशी ने तुम लोगों की जमानत दे दी है। यहाँ पे साइन कर दो। बस यही रोना है मैडम। हमारा डिपार्टमेंट अपराधियों को पकड़ता है
और आप जैसे बड़े लोग आकर उन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं। देखिए, भाषण मत झाड़िए, अपने काम से मतलब रखिए। ए संतुड़ी, अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आएगी क्या तू? किस आधार पे रिपोर्ट की तूने? हाँ, बदला लेना चाहती है हमसे? इतनी ईर्ष्या होने लगी अब तुझे मैयावंशी परिवार से? और आप इंस्पेक्टर साहब, ऐसी औरत के कहने पे आपने इन दोनों को अंदर करवा दिया। आपको पता है ये कौन है, इसका अतीत क्या है, पता है? ए, चल बता। अरे बता ना, बता, तू कौन है, कहाँ थी इतने सालों तक, बता ना, बता। क्यों अब शर्म आ रही है? बता ना। ये पुलिस थाना, ये पुलिस, ये देख के सब जाना पहचाना नहीं लगता तुझे? बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, इसको ससुराल कहते हैं, तू क्या कहती है, मायका? बोलना। सबके विरुद्ध बोलने के लिए तो जबान तेरी उत्सुक रहती है, तो अब क्यों नहीं बोल रही? खुद की बारी आ गई तो बता ना। इसका मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन सत्य जरूर खुलेगा। आपको पता है ये कौन है? ये खुद एक खूनी है। अपने ही सौतेले बेटे को मारकर 10 साल की सजा काट चुकी है ये। और आप ऐसी खूनी औरत की गवाही पे इन दोनों को अंदर कर रहे हैं। आइंदा से ध्यान रखिएगा इंस्पेक्टर साहब, मैयावंशी परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले 10 बार सोचिए कि आपका गवाह कितना दूध का धुला है। चलो। समझती क्या तुम अपने आप को? मुझे जेल में डालोगी और मैं अपराधी साबित हो जाऊंगा? आजाद खड़ा हूं मैं। क्या कर लिया तुमने? मुझे याद है एक समय हमें कहा जाता था कि हम तुम्हें मां बुलाएं। अब क्या बुलाऊं तुम्हें? हाँ? आज मुझे रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद तुम कुछ नहीं कर पाई, तुम्हारे अतीत की वजह से। 10 साल पहले तुमने किसी और को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी। अब वही इल्जाम जिंदगी भर तुम्हारे माथे पर ठप्पा बन के लगा रहेगा। मना किया था मैंने तुम्हें, समझाया था कि मत करो ऐसा, अपनी जिंदगी किसी और के लिए दांव पर मत लगाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्या नतीजा मिला? हाँ? ये जो धंधा मैं करता हूं ना, हाँ, लड़कियां बेचने का धंधा करना पड़ता है। पॉलिटिक्स, राजनीति, सत्ता का खेल, अपना रौब जमाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। और अगर मैंने किया तो क्या गलत किया? उस घर में किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या करता हूं? जब तक तुम थी सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, लेकिन अब उस घर में कोई एक दूसरे को देखता भी नहीं है। आई थी ना तुम, देखा था तुमने अपनी आंखों से। सब अलग अलग कमरों में रहते हैं। मैयावंशी परिवार का चूल्हा एक है, लेकिन कोई साथ में नहीं बैठता। यह है हमारा नया मैयावंशी परिवार, मॉडर्न मैयावंशी परिवार। And you know what? I like it that way.
आपको पता है ये कौन है? अपने सौतेले बेटे को मारकर 10 साल की सजा काट चुकी पता है ये है। कौन है? अपने सौतेले बेटे को मारकर 10 साल की सजा काट चुकी है। कब तक आखिर कब तक निराशा को अपने साथी बनाकर रखेगी? कब तक बंधनी बनकर रिश्तों के बंधन में बंधी रहेगी तू? कब तक? तुम यार कर भी कह सकती हूँ, रिश्तों से बंधी हूं मैं। अगर रिश्तों का साथ देती हूँ तो नीति नियम टूटते हैं, और अगर नीति नियम का साथ देती हूँ तो रिश्ते। औरत होने के नाते औरत को न्याय देना मैंने सुना था मालिक के मुंह से, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मौलिक भाई और संदीप को सलाखों के पीछे देखती हूँ मैं। और अगर नीति नियम छोड़ती हूँ तो मुझे उन औरतों का श्राप मिलेगा जो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। किसको तोलूं मैं तराजू में? एक तरफ मेरे रिश्ते और दूसरी ओर नीति नियम। क्या करूं मैं? तुझे क्या लगता है न्याय के खिलाफ रिश्तों की डाल बनके कोई एहसान करी तुम पे? नहीं संत, खुद मालिक नहीं जानते कि कौन सही है और कौन गलत। और ऐसी परिस्थिति में तू उन्हें अकेला छोड़ देगी? जब हम किसी अपने को अकेला छोड़ते हैं ना, तो उनकी भलाई के लिए होता है। माँ अपने बच्चों को तब छोड़ती है जब वो उड़ना सीख जाते हैं। माँ अपने बच्चों को भी गिरने नहीं देती। कैसी माँ है तू? ये देखते हुए कि तेरे बच्चे गलत कर रहे हैं, तू उनसे दूर जा रही है। अन्याय करना अपराध है तो अन्याय सहना भी अपराध है। तेरे बच्चे अपराध कर रहे हैं तो अपराध सह रही है। तुझे उठना होगा संतु, अपने बच्चों को उठाने के लिए तुझे उठना होगा। यह सच मालिक के सामने तुझे ही लाना होगा। केवल सच का साथ दे। तूने निर्दोष होकर दंड भुगता है, तो आप दोषियों का दंड भुगतने दे। उन्हें दंड दिलवाकर उन्हें सही राह पर ला। उन्हें दंड दिलाना ही होगा तुझे। आज तक तू मालिक के बताए राह पर चली, अपनी चलेगी पर एक बंदी बनकर नहीं, एक औरत बनकर। समय आ गया, बदल दे अपना बेस संतु। केवल अपने लक्ष्य की ओर देख और युद्ध कर न्याय के लिए। केवल न्याय के लिए युद्ध कर संतु। कब तक बंधनी बनकर रिश्तों के बंधन में बंधी रहेगी तू? अर्जुन ने नहीं देखा था कि सामने कौन है, तो तू भी मत देख। केवल सच का साथ दे। तूने निर्दोष होकर दंड भुगता है, तो आप दोषियों का दंड भुगतने दे। इतनी रात में ये शोर कैसा? ये कैसी आवाज है? शोर कैसा?
ये शोर शराबा। बंद करो। अरे क्या तमाशा लगा के रखा है, सुनाई नहीं देता? बंद। क्या चाहिए? न्याय। हमें न्याय चाहिए, क्योंकि आज रात थाने में जो कुछ भी हुआ वो गलत था, इसलिए हमें मालिक से मिलना है। बताओ क्या न्याय चाहिए? नहीं, हमें बड़े मालिक से मिलना है। बड़े मालिक नहीं मिल सकते। पर हम मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ना नहीं। हाँ, हम मिलेंगे। रुको, अंदर नहीं जा सकते, निकलो यहाँ से। नहीं देखा। आधी रात में क्या चल रहा है यहाँ? बात है, धरती पे ऐसा कौन सा भूचाल आ गया कि घर में अर्धी रात को ये हल्ला मचाया है? ये औरतें ये भीड़ भाड़ लेके यहाँ क्यों आई है? हमें न्याय चाहिए। संदीप और मौलिक भाई ने जो अपराध किया है उन्हें उनका दंड नहीं मिला है, इसलिए हमें न्याय चाहिए। ये देख, पुलिस न्याय कर चुकी है, आगे भी वही करेगी। चल अबे निकल। धर्मपुर में आज तक कभी पुलिस नहीं आई, ऐसा हमने सुना है। इन 10 सालों में चाहे जितना भी कुछ बदल गया हो, पर न्याय नहीं बदल सकता। मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है धर्मपुर के न्याय देवता। सुनो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि धर्मपुर में न्याय अब मैं करता हूं। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे नहीं, बड़े मालिक से बात करना चाहती हूँ। वो अच्छी तरह से जानती है नानका ने न्याय करना कब का बंद कर दिया है। उसकी सत्ता, उसकी गद्दी, उसका अधिकार कब का त्याग दिया है उसने। ये न्याय अन्याय अब वो नहीं करता। ये सारे काम हितेन मैयावंशी करता है, समझी? करते होंगे, पर वो रिश्तों में बंधे हैं कि 2 अपराधियों में से एक आपके भाई और एक आपके सालिसार। मोह माया की लगनी में बंधे आप सही न्याय नहीं कर पाए, और यही बात कुछ साल पहले मालिक ने कही थी, और आज मैं उनसे कहती हूँ कि न्याय वो खुद करेंगे। ए पागल लड़की, या तो तेरा दिमाग खराब हो गया या फिर नीयत। याद नहीं तुझे? धर्मराज मैयावंशी का इन दोनों से रिश्ता है। नहीं है रिश्ता, नहीं है इनका कोई रिश्ता किससे। इन्होंने खुद 10 साल पहले अपनी तस्वीर पर हाथ चढ़ाया। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। जो मनुष्य किसी संबंध, किसी रिश्ते से ना जुड़ा हो, वही सही न्याय कर सकता है।
मैं एक बार नहीं घनी बार बोल चुका कि मैं वर्षों से किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। मेरा यहाँ किसी के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध है आपका संबंध। इस घर के हर सदस्य से आपका संबंध जुड़ा है अब तक। इसीलिए तो आप डरते हैं कहीं आपके हाथों अपने ही अपराधी बेटे को दंड न दे दिया। इसलिए न्याय नहीं करना चाहते आप। आज धर्मराज मैयावंशी धर्म संकट में पड़ गए, न्याय नहीं कर सकते वो। ए छोकरी, वर्षों बाद तू कारागार से बाहर आवी और धर्मराज मैयावंशी के सामने खड़े होकर उसके अस्तित्व पर उंगली उठा रही है। दूसरा कोई समय होता न तो तेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देता मैं, पर इस समय और ये एक बार वही बोलूंगा जो पहले बोला। या मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई द्वेष, कोई क्लेश। जीवित मृत मनुष्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। शायद इसलिए आपको न्याय नहीं करना। हाँ, नहीं करना चाहता, और मुझे न्याय करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। तुझे बोला था ना मैं, धर्मराज मैयावंशी की वर्षों पहले मृत्यु हो गई, मर गई मेरी आत्मा। अबे जब आत्मा ही मर गई तो क्या बताऊं कि क्या सत्य है न असत्य, क्यों बताऊं? जरा जो छोकरी बदाने जो, यहाँ सब अपना जीवन अपने अपने रीत से जी रहे। जा तू अपनी रीत से अपना जीवन जी। आप अपनी भावना छिपा रहे हैं। डरते हैं आप कि कहीं आप अपने ही हाथों अपने अपराधी बेटे को जेल नहीं भेजते। नहीं भेज सकते आप उसे जेल। मैंने पहले भी मेरे दीकरे को नहीं, आपने ही बिठाया था मुझे उस गद्दी, क्योंकि आप अपने बच्चों के विरुद्ध निर्णय नहीं ले सकते थे। आप उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए। वो समय बीत गया छोकरी, बीत गया वो जीवन। अबे कोई मेरा पुत्र नहीं न मैं किसी का पिता नहीं। अगर यही सच है तो मैं संतु धर्मराज मैयावंशी आज आपको चुनौती देती हूँ कि क्या आप अपने बेटे के खिलाफ न्याय कर सकते? अगर ये सही है मैंने आजाद, और अगर गलत है तो दंड। क्या आपको मेरी ये चुनौती मंजूर है? धर्मराज मैयावंशी को चुनौती दे रही है तू, हैं? इसे मेरी चुनौती नहीं, आपकी खुद की परीक्षा मान लीजिए। आज तक धर्मपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने न्याय मांगा और उसे न्याय ना मिला। और आज किसी की तिजोरी की संपत्ति का सवाल नहीं, बल्कि इन औरतों की मान का प्रश्न है। और उस पर दावा बोलने वाले अपराधी इसी घर में। कल हम सब आएंगे चौपाल में न्याय मांगने। धर्मराज मैयावंशी डरते हैं आप। धर्म संकट में पड़े आप अपने न्याय नहीं कर सकते। अपराधी बेटे को जेल नहीं से रिश्ते से ना सकते आप उसे जेल। वही सही न्याय कर सकते। ए, तुझे बोला था ना मैंने
बोला था ना कि तेरे मेरे वश में अभी कोई संबंध नहीं। बोला था ना तुझे कि धर्मराज की मृत्यु हो गई। अरे तू केवी बात करे छे, एक मृत आदमी न्याय कैसे कर सकता है? तू कितना भी झिंझोड़े मुझे, पर मैं अपनी मृत्यु से बाहर नहीं आऊंगा। तू कितनी भी चुनौती मुझे देवे, पर मैं तेरा मुख कभी नहीं देखूंगा। चुप रहूंगा जिसे तू चुप रही थी जब मैंने पूछा था। तू चुप रही थी ना जेल में। तू पूछते पूछते थक जाएगी, पर मैं चुप रहूंगा। समझी तू? हितेन भाई चाह के भी न्याय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो औरतें अपनी मांगों पे अड़ी हुई है। वैसे तो ये बात पक्की है कि नानका न्याय करने जाएगा नहीं। और वैसे भी ये संतुड़ी होती कौन है, हमारे ही घर में घुसकर नानका को चुनौती देने वाली? और इसकी चुनौती पे नानका क्यों जाए? मैंने रात भर बहुत सोचा इस बारे में, और मुझे मालूम है कि अगर हितेन भाई न्याय करेंगे तो क्या होने वाला है। और रही बात मेरे मामा की, मुझे नहीं लगता कि वो न्याय करेंगे। वो संतू की धज्जियां सबके सामने उड़ेगी और हम लोग मिलकर उसका तमाशा देखेंगे। फिर भी हमें थोड़ा सावधान तो रहना होगा। वो संतू बहुत खतरनाक चीज है। संतू, तुझे क्या लगता है मालिक आएंगे न्याय करने? ये तो मैं खुद नहीं जानती कि वो आएंगे भी या नहीं, पर अगर मालिक आएंगे तो ही न्याय होगा। मालिक नहीं आए तो समस्या का समाधान कौन करेगा? कौन करेगा न्याय? समय ही बताएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। और अगर मालिक आए तो सबसे पहले सबूत मांगेंगे, और हमारे पास ठोस सबूत है, वो सारी औरतें जिनका अपहरण हुआ था, और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, चौपाल लगने से पहले उन सभी औरतों को इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मालिक आ जाएंगे। अरे जो 10 साल में नहीं हुआ वो अब क्या होगा? ये असंभव को संभव कैसे करेंगे? दावे के साथ कहती हूँ नानका नहीं आएगा। हितेन, चल अभी तू ही न्याय कर दे, गद्दी पे बैठ, खत्म कर दे सब कुछ। नहीं तरुफो, आज ये निर्णय मैं नहीं करूंगा। जब फरियादी को ये निर्णय लेने वाले पर विश्वास ना हो तो उस निर्णय का क्या मतलब? तो क्या आज ये कुर्सी अपने धर्माधिकारी से वंचित रह जाएगी? अरे मालिक की गाड़ी आ गई! मालिक की गाड़ी आ गई!
की, मालिक 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 की। तेरी बात सत्य है। जहां संबंधों का प्रश्न हो वहां छोटा मालिक न्याय नहीं कर सकता। એટલા માટે मैं आया हूं। मैं न्याय करूंगा। बोल। શું છે તારી ફરિયાદ? मेरी फरियाद ये है कि थानेदार ने अपराधी मौलिक भाई और संदीप निर्दोष साबित करके उन्हें छोड़ दिया। ये अन्याय है, इसलिए हम आपके पास न्याय मांगने आए। इन दोनों ने उन औरतों का अपहरण किया था और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन औरतों में मैं भी शामिल थी। झूठ बोल रही है। अरे हम दोनों निर्दोष हैं। हम दोनों को पुलिस ने भी इसीलिए जमानत दी, लेकिन इससे सहन नहीं हुआ, इसीलिए इन सबको यहाँ पर लेकर आई है, ढोंग कर रही है। न्याय के नाम पर ये हम सबको बदनाम करना चाहती है, मुझे फंसाना चाहती है। झूठ बोल रही, झूठी है। आरोप तो तूने लगाया है, पर इनके अपराध का कोई प्रमाण है तेरे पास? हाँ है, एक नहीं 5 प्रमाण है मेरे पास। किंजल बहन, सविता बहन, दक्षा बहन, हेतल बहन और 5वीं मैं खुद। हम लोगों का अपहरण हुआ था। क्या ये बात सत्य है? डरो मत, बताओ मालिक को कि उस रात क्या हुआ था, बताओ। देखो डरो मत, बताओ मालिक को कि सच क्या है, बताओ ना। किस रात? उसी रात जिस रात हमारा अपहरण हुआ था। गोडाउन लेके गए थे, याद है तुम्हें? बताओ मालिक को कि सच क्या है। माफ करना संतो बहन, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तू ये क्या बोल रही है? और सविता तू भी? अरे तुम लोगों का अपहरण हुआ था, मालिक को सच सच बताओ। जब हमारे साथ
कुछ हुआ ही नहीं तो हम क्या बताएं? बस अबे, ये क्या नाटक चल रहे हैं? मालिक, हमें यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया है। हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम पे दबाव डाला गया है झूठ बोलने के लिए। किसने डाला दबाव? मालिक, संतू। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? इसके दबाव में आके ये सब कह रहे हो तुम लोग? अरे मालिक को सच बताओ। बस छोकरी बस, अबे आगड़ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं। अगर यही तेरा प्रमाण है ना, तो मेरा न्याय ये है कि मौलिक ने संदीप पे जो आरोप लगाया है वो झूठा है। झूठा आरोप लगाने के दंड में मैं तुझे धर्मपुर के सीमा के बाहर जाने को बोल सकता था, पर फक्त इस बार तुझे क्षमा करता हूं। जो बीजी बार आज के पश्चात ऐसा हुआ ने, तो क्षमा नहीं, दंड दूंगा तुझे। समाप्त है। मालिक की, 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 तू चिंता मत कर, तूने अपना पूरा प्रयत्न किया। पर इस प्रयत्न का परिणाम क्या हुआ? सारी औरतों को जामनगर ले जाइए। आपने मेरा इतना सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। आज तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया, मुझे अच्छा लगा। पर इस अच्छाई को न्याय नहीं, अपमान मिला। क्या फायदा? मालिक कितने दूर चले गए कि उन्हें वापस लाना कठिन ही नहीं, असंभव है। गलत सोच रही हो तुम। पूरे 10 साल बाद आज पहली बार पापा को, धर्मराज मायावंशी को न्याय की इस कुर्सी पर फिर से किसने बिठाया? संतु मायावंशी ने। आज पूरे 10 साल बाद पापा ने सबसे ज्यादा बातें किसके साथ की? संतु मायावंशी के साथ।
पूरे 10 साल बाद पापा को किसने झंझोरा? संतू मायावंशी ने। तुम गलत सोच रही हो संतू। तुम नहीं जानती। आज तुमने पूरे 10 साल बाद धर्मराज मायावंशी को फिर से धर्मराज मायावंशी बनने की शक्ति दी है। और वही शक्ति उन्हें एक बंद कमरे से गांव के इस चौपाल तक ले आई है। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? आज धर्मराज मायावंशी को अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो हो तुम संतू, उनकी पत्नी। उनके बच्चों को मां की जरूरत है संतू। पापा को जीवन में वापस सिर्फ तुम ही ला सकती हो। उस घर के जो हालात बिगड़े हुए हैं उन्हें सिर्फ तुम सुधार सकती हो संतू। जो रिश्ते टूटे हुए हैं उन्हें तुम जोड़ सकती हो संतू। जो रिश्तों में दरार आ गई है उन्हें सिर्फ तुम भर सकती हो संतू, सिर्फ तुम। अब तुम ही फैसला लो कि तुम्हें क्या करना है। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मुझे एक बात बताओ, तुम यहां क्यों आई थी? क्योंकि तुम अपराधियों को दंड दिलाना चाहती थी। जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसे उचित दंड सिर्फ एक मां ही दे सकती है, ताकि वो भविष्य में दोबारा वैसी गलती ना करे। ये सिर्फ एक मां ही कर सकती है संतू। अब मैं तुम्हें बताता हूं, धर्मपुर की इस चौपाल ने तुम्हें क्या दिया है? एक नया रूप। वो रूप मैंने देखा है संतू। तुम इस रूप को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अब यही रूप मायावंशी परिवार के आंगन की धूप को छांव देगा। जाओ संतू, इसी रूप में मायावंशी परिवार में जाओ और बना दो उस परिवार को वैसा की वैसा जैसा 10 साल पहले था। आज आप बहुत उदास लग रही हो। इस घर के बारे में सोच रही थी। जिस घर में माँ नहीं होती ना, वो घर टूट जाता है। चंपा, बता दो, माँ क्या होती है? वो जो प्यार देती है। अरे पगली, प्यार तो परिवार का हर सदस्य देता है। तो फिर वो जो परवरिश देती है? परवरिश तो बच्चों को नाना नानी दादा दादी घर का हर एक सभ्य देता है। तो फिर वो जो सीख दे? सच कहा, माँ सीख देती है, पर गुरु भी सीख देते हैं। तो फिर आप ही बताइए बा, माँ क्या होती है? ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ माँ ही दे सकती है? माँ अपने बच्चों और उनके पिता के बीच एक पुल बनाती है। ऐसा पुल जो उनको एक डोर में बांधता है। चाहे उनको खाना परोसना हो, या तो उनकी मनपसंद चीजें बना के उनको खिलाना, या तो छुट्टी के दिन उनके पिता को बच्चों के पास बिठाकर उनकी पढ़ाई में मदद करवाना, वो सिर्फ माँ ही कर सकती है। सुभद्रा ये सब करती थी। जब संतू आई ना, मैंने तब उसे अपनाया, जब उसने धर्मराज के 5 बच्चों को अपना समझ कर रखा। पर अब पूरा घर टूट गया, माँ का साथ ही छूट गया। उस घर में संतू से चाहे जितनी नफरत करे सब, पर आज संतू उस घर में जाएगी। उस घर की सदस्य बनके नहीं, एक माँ बनके। अब बच्चों अब पिता के बीच की दूरियां जरूर मिटेगी, क्योंकि उस घर में एक माँ आ रही है। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्व
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेशर्म, बेहया, शर्म वर्म है या नहीं तुझे? मेरे बेटे को फंसा रही है झूठी गवाह देके। ये झूठे सबूत इकट्ठा करके हमारे परिवार के बच्चों को फंसा रही है तू। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। हत्यारिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? सास हो तुम्हारी, सास के हाथ नहीं पैर छूते। ये भी सिखाना पड़ेगा अब तुम्हें। अगर बहू इस तरह का बर्ताव करेगी तो सास को भी सास की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। ए संतोड़ी, मीनबा, ये सास और बहू के बीच का मामला है। अगर आप इसमें कुछ ना ही कहे तो अच्छा होगा।